नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस ई क्लास में बी ऑनर्स पार्ट 3 के पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के संदर्भ में अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने अरस्तु द्वारा बताए गए संविधानों के वर्गीकरण, उनके वर्गीय चक्रीय आधार और उसकी आलोचना के बारे में चर्चा की थी। उसी संदर्भ में इस आगे चलते हुए हम इस ई क्लास में हम अरस्तु ने जो शिक्षा संबंधी विचार अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के अध्याय 7 व 8 में बताए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सर्वोत्तम और प्रथम साधन है। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का विकास कर सकता है। और जिस प्रकार प्लेटो ने आदर्श राज्य या आदर्श राजा की प्राप्ति के लिए अपने ग्रंथ रिपब्लिक में शिक्षा योजना बताई थी, उसी परंपरा के अनुसार अरस्तु ने भी अपने शिक्षा संबंधी विचार अपने ग्रंथ में बताए हैं। किसी भी राष्ट्र में शिक्षा का स्वरूप, उसकी व्यवस्था उस राष्ट्र की सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक होता है या द्योतक होता है। प्राचीन यूनान इस तथ्य से परिचित थे, अतः उन्होंने अपने नगर राज्यों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी। उसे समयानुसार बनाने व विकसित करने का कार्य यूनानी दार्शनिकों प्लेटो और अरस्तु द्वारा किया गया। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं 8वीं पुस्तक में शिक्षा की मीमांसा प्रस्तुत की है। अरस्तु का कहना है कि एक अच्छे राज्य के नागरिक को शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उसका चरित्र निर्माण हो सके। ये सामान्य तौर पर शिक्षा के संदर्भ में अरस्तु ने विचार रखा है। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, इसके बारे में अरस्तु बताता है कि शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत करने से अरस्तु का उद्देश्य नागरिक शासन तैयार करना है। यानी कि नागरिक उस शासन व्यवस्था में अपने हितों की पूर्ति के लिए एक स्वतंत्र नागरिक बन सके, ये शिक्षा का उद्देश्य अरस्तु ने बताया है, जो शासन करने तथा शासित होने की योग्यता रखते हों। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति, जिससे कि वह अन्य लोगों से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। किंतु अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं का इस ढंग से प्रशिक्षण करना है, जिससे उसमें विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है जो परम विवेकशील हों और उसके माध्यम से राज्य संबंधी विषयों का चिंतन कर सकने की स्थिति में हों। शिक्षा संबंधी अरस्तु की धारणा व्यक्ति की सुखी और सदाचार बनाना है। व्यक्ति के चरित्र का नैतिक निर्माण करके उसे राज्य का आज्ञापालक एवं उपयोगी सदस्य बनाना है। जहाँ प्लेटो ने राज्य के संरक्षकों और सैनिकों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की, वहाँ अरस्तु ने सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की।
क्योंकि उसकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य उन्हें उत्तम नागरिक बनाना है ताकि वो उत्तम मनुष्य बन सकें। सिनक्लेयर के अनुसार सामान्य रूप से अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण रूप से ऐसे अच्छे मानव का निर्माण करना है जो कार्यकुशल, गुण संपन्न, विनम्र, उदार, सहृदय, साहसी, न्यायप्रिय और आत्मसंयमी हो। इस तरह से शिक्षा के उद्देश्य अरस्तु ने बताए हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर सके, कार्य कुशल हो सके, गुण संपन्न हो सके, विनम्र स्वभाव हो सके, उदार हृदय हो, साहसी हो, न्यायप्रिय हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें हो, आत्मसंयमी हो। इसके बाद अरस्तु ने शिक्षा के कार्य क्या हैं इनके बारे में बताया है। शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचार की प्राप्ति का साधन है। यदि शिक्षा के सांचे में ढालकर व्यक्ति को पूर्ण न बनाया जाए तो यह बड़ा खतरनाक प्राणी सिद्ध होगा या खतरनाक प्राणी बन जाता है। कारण यह है कि जन्म से ही व्यक्ति अज्ञान तथा चारित्रिक गुणों के दो शस्त्रों से युक्त होता है जो अपने अपरिमार्जित रूप में मानव को खूंखार बना देते हैं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को गुणवान एवं नियम पालक बनाने का राज्य द्वारा सक्रिय कदम उठाया जाए। अरस्तु ने शिक्षा के कार्यों को कई भागों में बांटकर उनका उल्लेख किया है। पहला जो शिक्षा कार्य वो है शिक्षा सद्जीवन की प्राप्ति का साधन है। जो पहला शिक्षा का कार्य बताया वो बताया कि शिक्षा सद्जीवन या अच्छे जीवन की प्राप्ति का साधन है। अरस्तु के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति है। जैसा कि आर के मिश्रा ने लिखा है, शिक्षा के बिना सुख और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचारी जीवन की प्राप्ति का साधन है। ये पहला कार्य जो शिक्षा का है वो व्यक्ति को सद्जीवन की प्राप्ति का साधन बताया है। दूसरा, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। दूसरा जो शिक्षा कार्य है कि यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए 3 आवश्यकताओं भौतिक, शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं का नाम दिया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन, अपने शरीर को स्वस्थ व मस्तिष्क का विकास कर सकता है। ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में शिक्षा सहायक भौतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से सिद्ध होती है। जो तीसरा कार्य शिक्षा का बताया अरस्तु ने, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। किसी भी राज्य की शांति और व्यवस्था नागरिकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है और नागरिकों में सहयोग की भावना का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। अर्थात शिक्षा अच्छे नागरिकों के निर्माण में सहायक है। शिक्षा का जो तीसरा कार्य बताया कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। चौथा जो कार्य बताया, सामाजिक गुणों का विकास। अरस्तु जब यह मानता है कि मनुष्य के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अपने अंदर उन गुणों का विकास करे जिससे श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सके। मनुष्य में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, त्याग आदि गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है और ये कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। अरस्तु का ये मानना है कि सामाजिकता शिक्षा द्वारा ही मनुष्य में तैयार होती है या उसका विचार सामाजिक गुणों से ओतप्रोत होते हैं।
पांचवा जो कार्य बताया, राज्य के मूल सिद्धांतों के प्रति आदर भाव। जो पांचवा शिक्षा कार्य बताया है कि राज्य के मूल सिद्धांतों के प्रति नागरिकों का आदर भाव होना चाहिए। किसी भी राज्य के विकास के लिए ये जरूरी है कि नागरिकों के द्वारा उस राज्य के विधान का सम्मान किया जाए या उसके नियमों का, कानून, या संपूर्ण रूप से कहें तो संविधान का सम्मान किया जाए। वे स्वेच्छा से राज्य के न्याय नियमों का पालन करें। इस कार्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो अंतिम और छठा कार्य बताया है, व्यक्ति, समाज, राज्य के मध्य सामंजस्य की शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, समाज व राज्य के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाता है या होता है। व्यक्ति का चरित्र, आदतें इस प्रकार की हों कि वह व्यक्ति समाज व राज्य में सामंजस्य रख सके, तभी व्यक्ति व राज्य का कल्याण संभव है। इस प्रकार अरस्तु ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में शिक्षा के ये 6 महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण दिया है। अरस्तु की शिक्षा योजना क्या है? जिस प्रकार प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना बताई है, उसी तरह से अरस्तु ने भी अपने ग्रंथ में शिक्षा की योजना दी है। अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 सोपानों या भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग या सोपान है वो जन्म से 7 वर्ष की उम्र तक है। दूसरा 7 से 14 वर्ष तक की उम्र तक है। और तीसरा जो भाग है 14 से 21 साल की उम्र तक निर्धारित किया गया है। पहला जो सोपान या भाग है जन्म से 7 वर्ष की आयु तक का, यह स्तर शैशवावस्था का है। इसको अरस्तु पुनः विभाजित करता है। इसको भी वो बांटता है शैशवावस्था। इस समय बालकों को शारीरिक गतिविधियों व उनके विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें दूध या पर्याप्त जो पोषण सामग्री है वो पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे 5 वर्ष तक इस स्तर पर शारीरिक विकास होता रहता है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। 5 से 7 वर्ष की उम्र तक का जो शैशवावस्था का बताया है, उसमें इस समय बालक को कुप्रभावों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अश्लील नाटक, अशब्द बोलने या सुनने से बचना चाहिए। शैशवावस्था जो प्रारंभिक शिक्षा या 7 वर्ष तक की शिक्षा का जो भाग है, वो 5 वर्ष तक की शैशवावस्था में तो उसे पर्याप्त पोषण मिलना चाहिए। और दूसरा जो बताया है कि उसका फिजिकल शारीरिक विकास नहीं रुकना चाहिए। और तीसरा जो भाग उन्होंने बताया है कि वो ऐसे कुप्रभावों से, क्योंकि बच्चा 5 से 7 साल की उम्र में सीखने की उसकी जो लालसा है वो जागृत होती है, इसलिए उसे अश्लील नाटक, अशब्द बोलने या सुनने से रोका जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए। दूसरा जो सोपान या भाग है वो 7 से 14 वर्ष तक इसका है। इस समय उनके शारीरिक विकास हेतु व्यायाम आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें शरीर को सुंदर सुडौल बनाने के लिए जिम्नास्टिक या व्यायाम को आदि को स्थान दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो सोपान है या तीसरा भाग है वो 14 से 21 वर्ष तक की आयु का है। इसमें राज्य में निर्मित संविधान व शासन स्वरूप के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। उनके मस्तिष्क और शारीरिक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पढ़ाई में अंक गणित, रेखागणित, चित्रकला, संगीत आदि की शिक्षा अनिवार्य रूप से बालकों को दी जानी चाहिए।
इस प्रकार ये शिक्षा योजना उन्होंने 3 भागों में बांटकर अपनी दी है। जन्म से 7 वर्ष तक, 7 से 14 वर्ष तक और 14 से 21 वर्ष तक की शिक्षा योजना उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के 7वें और 8वें अध्याय में या भाग में बताई है। अरस्तू की शिक्षा योजना की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। राज्य नियंत्रित, पहले जो विशेषता है राज्य नियंत्रित शिक्षा योजना। अरस्तू ऐसे शिक्षा का समर्थन करता है जो राज्य के संविधान के अनुरूप हो, साथ ही इस कार्य को समान शिक्षा द्वारा राज्य के नियंत्रण में संपादित व संचालित किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा नहीं। पहली जो विशेषता है कि शिक्षा का कार्य राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से होना चाहिए और राज्य द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। शिक्षा राज्य का परम दायित्व है या परम कर्तव्य है। दूसरा जो विशेषता के रूप में अरस्तू ने बताया कि शिक्षा राज्य का परम कर्तव्य है या दायित्व है। प्लेटो व्यक्ति व समाज के विकास को ही राज्य का विकास मानता है। ऐसे में राज्य जो व्यक्ति का अधिक विकसित रूप है अपनी शिक्षा की व्यवस्था के दायित्वों का निर्वहन करें। दूसरा कार्य शिक्षा राज्य द्वारा, पहला कार्य शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। दूसरा कार्य विशेषता है कि शिक्षा देना राज्य का नैतिक और परम आवश्यक कार्य है। तीसरी विशेषता है व्यावसायिक शिक्षा का विरोध के रूप में तीसरी विशेषता बताई है। अरस्तू ने व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा को अपने शिक्षा योजना में सम्मिलित नहीं किया है। व्यवसाय, उद्योग धंधे तथा अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्यों में लगे लोगों को उसके नागरिकों में स्थान नहीं दिया है। अतः स्वाभाविक ही था कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण को ही अपने शिक्षा के संबंध में शामिल नहीं करता है। चौथा जो कार्य विशेषता के रूप में बताया है, चौथी विशेषता शिक्षा की बताई है, मानव के विकास के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मनुष्य शरीर के जन्म के साथ ही उसकी इच्छाएं, फिर आदतें और बाद में अनुभव और विवेक का विश्वास होता है। अतः शिक्षा के समान इस क्रम का पालन और ध्यान रखना चाहिए। चौथी जो विशेषता है, मानव के विकास के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवी जो विशेषता है, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। शिक्षा मानव आत्मा के विकास के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें सर्वप्रथम बालकों में उचित आदतों के निर्माण द्वारा अपनी प्रकृति प्रदत्त प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन संभव है। उसके बाद क्रमशः उनकी भावनाओं, इच्छाओं व विवेक, निर्णय आदि के विकास पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। छठी जो विशेषता अरस्तू ने अपने शिक्षा सिद्धांत में बताई है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। शिक्षा द्वारा नागरिकों को विवाह, प्रजनन की आयु की सही जानकारी देकर जो स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 37 वर्ष की है उसको समझाया जा सकता है, और यह कार्य शिक्षा द्वारा ही संभव है। और अंतिम जो विशेषता अरस्तू द्वारा बताई गई है, संगीत पर विशेष बल दिया है। संगीत मानसिक रोगों को दूर करने के लिए जैसे शिक्षा अनिवार्य है, उसी तरह से मस्तिष्क को शांति और संयमित रखने के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। अतः संगीत पर विशेष बल देने की बात अरस्तू अपनी शिक्षा योजना में बताता है। अरस्तू का मानना है कि संगीत मनोरंजन तथा आराम
मस्तिष्क संस्कारों का परिष्कार, सद्गुणों का विकास, नैतिक विकास आदि में सर्वाधिक सहायक है। अतः शिक्षा योजना में संगीत पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इस ई क्लास में हमने अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचारों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षा के क्या कार्य हैं, शिक्षा योजना क्या है अरस्तु द्वारा बताई गई, और शिक्षा की क्या विशेषताएं के संदर्भ में हमने चर्चा की। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आपका धन्यवाद।